अनुष्का, उठो। तुम नाराज क्यों हो? नाराज ना हूँ तो और क्या करूँ। अभी कुछ दिन पहले तो तुम आए थे और फिर इतनी जल्दी चल दिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर्नल साहब की कॉल आई थी। अगर तुम चले जाओगे तो मैं तो घर में अकेली पड़ जाऊंगी और मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी ही जाना था तो फिर घर ही क्यों आए? अनुष्का, मुझे नहीं पता था कि बॉर्डर पर अटैक हो जाएगा, वरना मैं नहीं जाता। क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? अनुष्का, समझने की कोशिश करो। जितना जरूरी तुम हो मेरे लिए, उतना ही जरूरी मेरा देश है। और फौज में जाने से पहले मैंने शपथ ली थी कि अगर मेरे देश पर कभी कोई आंच आएगी तो मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो अभी बॉर्डर पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मुझे जाना ही होगा। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम मेरे रोकने से नहीं रुकोगे। जाओ तुम और अपने देश की रक्षा करो। अनुष्का, तुम समझने की कोशिश करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अच्छा ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी है। जल्दी आऊंगा। अरे यार तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो आज सुबह ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और वो बहुत दिनों के बाद ही घर लौटेंगे। देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलना है, वो भी अभी। अभी के अभी तुम मेरे घर पर आओ बस। यार सत्तू, ये तो रोहित की वाइफ है ना, और रोहित तो आज ही बॉर्डर के लिए गया है। तो फिर ये किसको बुलाने की बात कर रही है? यार सत्तू, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं यार वीर, हो सकता है वो किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रही हो। क्या तुम घर से निकल आए? चलो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सब सुनकर मुझे नहीं लगता कि वो किसी रिश्तेदार से बात कर रही है। और इस तरह रिश्तेदार को अकेले में कौन बुलाता है? हम एक काम करते हैं, यहीं छुप कर देखते हैं कि इससे मिलने कौन आता है। चल कोई बात नहीं, देख लेते हैं, पता भी चल जाएगा। देखा सत्तू, मैंने कहा था ना कि कोई भी रिश्तेदार से बात नहीं हो रही है। ये इसका बॉयफ्रेंड है और अकेले मिलने के लिए आया है। हाँ यार वीर, सही कह रहा है तू। ये तो हमारे दोस्त रोहित को धोखा दे रही है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे? मैं सोच तो रहा था तुम्हारे घर आने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे आसपास के लोग ना मुझ पर शक करते हैं। अगर लोग शक करते हैं तो करने दो, हम पर उनका क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम तो कह रही थी कि रोहित 2 महीने के लिए घर पर आया है, पर इतनी जल्दी क्यों चला गया? उनके पास कर्नल साहब का फोन आया था और वो चले गए। रोहित के जाने के बाद तुम तो घर में अकेली पड़ जाती हो, फिर तुम्हारा तो मन भी नहीं लगता होगा। हाँ, मन तो नहीं लगता है, लेकिन जब तुम आ जाते हो ना, तो तुम्हारे आने के बाद मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती। वीर भाई, हम ना एक काम करते हैं, हम रोहित को बता ही देते हैं कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। ठीक कहा सत्तू तूने। मैं अभी रोहित को फोन करके बता ही देता हूँ, वरना रोहित की वाइफ रोहित को धोखा देती रहेगी। अरे, वीर की कॉल। हाँ वीर, बोल। यार रोहित, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुझे बुरा लगेगा। हाँ बोल ना। यार तेरी वाइफ का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। देख वीर, तू ये मजाक मेरे साथ मत कर। भाई मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों से देखा है। उसी के बाद तेरे पास फोन किया है। यार, मेरी वाइफ ना मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। समझ में आया तुझे? देख वीर, आज तूने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। भाई क्या हुआ और क्या बोला रोहित ने? वो बोल रहा था कि उसे हमारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और कहा था उसने कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। यार इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। तो यार हम क्या उसके साथ में गलत कर रहे हैं? हमने तो उसे सच्चाई बताई थी, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर रहा। अगर उसे हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर क्या करें हम लोग?
अब हम उसको जो कुछ भी बताएंगे ना, सबूत के साथ बताएंगे, तभी उसको हमारी बातों पर विश्वास होगा। जब अगली बार ये लड़का रोहित की वाइफ से मिलने के लिए आएगा ना, तो हम इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर रोहित को वही वीडियो दिखा देंगे। हाँ ये सही है, चलो हम लोग चलते हैं। चलो। हेलो, कैसे हो आप? मेरी छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, कल हमारे घर पर तुमसे मिलने के लिए कौन आया था? ये आपसे किसने कह दिया? जवाब दो मुझे, घर पर मिलने के लिए कौन आया था, हाँ या ना? जी, वो मैं। आया था कि नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मुझे? इन्हें कैसे पता चला कि कल कोई मुझसे मिलने के लिए आया था? अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये बेवजह मुझ पर शक करेंगे। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मुझे? मैं सच कह रही हूँ, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आपसे किसने बोल दिया? अच्छा, कोई नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मेरे दोस्त ही मुझसे मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मजाक करने की आदत है। आज तो मैं बच ही गई। अरे, ये तो वही लड़का है जो उस दिन रोहित के घर पर गया था और उसकी वाइफ से मिल रहा था। एक काम करता हूँ, सत्तू को मैं फोन करके बुलाता हूँ, फिर हम दोनों जाकर ना इसकी वीडियो बना लेंगे और उस वीडियो को रोहित को दिखाएंगे। हेलो सत्तू, कहाँ पर है तू? तू जल्दी से रोहित के घर के पास आ। ठीक है। अरे यार वीर, तूने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, बता मुझे। अच्छा हुआ जो तू जल्दी आ गया। वही लड़का जो उस दिन रोहित की वाइफ से मिलने के लिए आया था ना, आज वो फिर से मिलने के लिए आया है और अंदर ना रोहित की वाइफ से मिल रहा है। अरे यार, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास इन लोगों की वीडियो बनाने का। चल तो फिर बनाते हैं ना इनकी वीडियो। हाँ। अरे, आ गए आप? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। अरे, क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रहे हो? अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? कौन है वो जो रोज तुझसे मिलने के लिए आता है? और तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू किसी से नहीं मिलती है? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं किसी से नहीं मिलती। देख, अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तेरी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोल। और तू मुझे यह बता कि तू कितने दिनों से इस लड़के से मिल रही है? अरे कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे बताओ तो सही। अभी बताता हूं तुझे। यही है ना तेरा वो आशिक जो रोज तुझसे मिलने के लिए आता है? और तू मुझसे झूठ बोल रही थी कि तू किसी से नहीं मिलती है। ये वीडियो किसने बनाई और तुम्हारे पास आई कहां से? जानना चाहती है तू कि ये वीडियो मेरे पास कहां से आई? तो सुन। हाँ बताओ भाई, ऐसा भी क्या काम था जो तुमने मुझे बॉर्डर से बुला लिया? तुम्हें पता है, कर्नल साहब से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी मैंने, तब जाकर के उन्होंने छुट्टी दी है। बताओ क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? यार रोहित, जिस टाइम हमने तुझसे कॉल पर बात की थी, उस टाइम पर तो तुझे हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज हम तुझे जो भी दिखाएंगे, तुझे उसे देखकर ना पक्का यकीन हो जाएगा कि बात बिल्कुल सच है। ये देख, भाभी जी जिस लड़के से मिलती है ना, उस लड़के का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने फोन में। अरे, इस लड़के को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। कौन है ये? इसका मतलब
अनुष्का ने मुझसे झूठ कहा था कि वो किसी से नहीं मिलती है। वीर, मुझे माफ कर देना यार, मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था कि वो मेरी पीठ पीछे ऐसा भी कर सकती है। मुझे लगा था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यार रोहित, हम तुझसे झूठ क्यों बोलते अगर तू हमारा दोस्त है, क्यों वीर? हाँ। यार अच्छा हुआ जो समय रहते तुमने मेरी वाइफ की सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मैं तो उसे कभी नहीं समझ पाता कि वो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा भी दे सकती है। चलो ठीक है यार, मैं भी घर चलता हूँ। ये ले वीर अपना फ़ोन, ठीक है भाई, और ये वीडियो ना मुझे व्हाट्सअप कर देना। कर दूंगा मैं। देखा, अब यकीन हुआ है उसे। अच्छा, तो ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे पास भेजी है। लेकिन रोहित, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे क्या बताएगी तू मुझे? तू कुछ बताने लायक है? तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितनी बदनामी हो रही है, लोग मेरा कितना मजाक बना रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे घर ना रहने पर तू मुझे धोखा देगी तो मैं तुझसे भूलकर भी शादी नहीं करता। अरे कितना प्यार किया था मैंने तुझसे, और तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे तेरी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। रोहित, मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद भी तू मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे क्या नहीं देखा है मैंने उस वीडियो में? तू हमारे ही घर पर अपने उस आशिक को गले लगा रही है और मुझसे बोल रही है कि मैं तेरे बारे में गलत समझ रहा हूँ। बस करो रोहित, बहुत हुआ। जिसको तुम मेरा आशिक बता रहे हो वो कोई मेरा आशिक नहीं है, बल्कि भाई है। क्या कहा तूने? भाई है? अरे तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो ये भाई कहाँ से आ गया? ये मेरी बुआ जी का लड़का है, और इससे मैं क्यों मिलती हूँ ये भी बताती हूँ तुम्हें। दीदी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल भाई, क्या हुआ? वो दीदी, मैंने अपने शरीर का टेस्ट कराया था और उसमें कैंसर आया है। क्या कैंसर आया है? हाँ दीदी, दीदी डॉक्टर ने ना कुछ दवाइयाँ बताई हैं खाने के लिए, लेकिन दवाइयाँ खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, तेरी बहन है ना, मैं दूंगी तुझे पैसे। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी, तुम कहाँ से दोगी मुझे पैसे? अरे तू इस बात की टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे जीजाजी हर महीने मुझे पैसे देते हैं ना, उसमें से मैं तुझे दे दिया करूंगी। दीदी, अगर उन्हें पता चल गया तो? तू परेशान मत हो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस तेरे इलाज नहीं रुकना चाहिए। तू अपनी दवाई टाइम से लेते रहना। थैंक यू दीदी। अनुष्का, वो तुम्हारा भाई था, फिर भी तुमने मुझे एक बार नहीं बताया कि तुम अपने भाई से मिलती हो। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? रोहित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कहीं तुम उसे पैसे देने के लिए मना ना कर दो। अरे वो तुम्हारी बुआ जी का लड़का है तो तुम्हारा भाई ही, और वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। मैं तुम्हें पैसे देने से कैसे मना कर सकता था? और अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो शायद इस काम में मैं भी उसकी कुछ मदद करता, क्योंकि आज के टाइम पर हर बीमारी का इलाज है। हम किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज कराएंगे और देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे अपने उस भाई के पास लेकर चलो, मुझे भी मिलना है उससे। वो भी अंदर ही है। अच्छा, कमरे में है क्या? हाँ। चलो आओ। भाई, भाई उठ, देख तुझसे मिलने के लिए कौन आया है। नमस्ते जी। नमस्ते। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तुम्हारा बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। तुम आराम करो। अनुष्का, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। वीर, बाहर आ। क्या हुआ रोहित? और तू भाभी जी को साथ में क्यों लेकर आया है? तुम दोनों की गलतफहमी दूर करने के लिए, क्योंकि जो तुमने मेरी वाइफ के साथ में किया है आगे से वो तुम किसी और के साथ में ना करो। ऐसा क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? जो सच था वही बताया हमने तो। जो तुमने चोरी छुपे हमारी वीडियो बनाई थी, तुम जानते हो वो कौन था मेरे साथ? वो मेरा भाई था। क्या भाई था? हाँ, और वो एक कैंसर पेशेंट है। काफी दिनों से उसका इलाज भी चल रहा है। वो जब भी अनुष्का के पास आता था वो सिर्फ इससे पैसे लेने के लिए आता था, जिससे कि सही से अपनी दवाइयाँ ले सके। लेकिन तुम दोनों ने जो मुझे दिखाया था ना वो बिल्कुल गलत था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तक किसी के बारे में ठीक से जान ना लो तब तक उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। भाभी जी, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है। अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा नहीं करते।
हाँ भाभी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर देना। और भाई रोहित, तुम भी हमें माफ कर देना। माफ तो हमने तुम्हें कर दिया है, लेकिन हम तो तुम्हें ये समझाने के लिए आए हैं कि तुमने जो हमारे साथ में किया है, आगे से कभी किसी के साथ में ऐसी हरकत मत करना। चलो अनुष्का, हम चलते हैं। यार सत्तू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सोचे समझे भाभी जी के ऊपर शक किया। हाँ यार, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे से हम किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे।